नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघातीय समीकरण का क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 2 hours लेस इन द जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसका ट्रांसलेशन है कि एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से तय करती है। अगर इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो ये यात्रा में 2 घंटे का कम समय लेती है। इसकी अपने को मूल गति पता करनी है। अब इसका सॉल्यूशन है लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की जो मूल गति है वो अपने को पता नहीं है, तो उसको अपन ने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। फिर इंक्रीज स्पीड, फिर उसकी स्पीड को अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पर जब भी इंक्रीज़ आए तो अपने को प्लस करना है। और 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है तो पहले तो x किलोमीटर थी, 5 किलोमीटर बढ़ गई तो अब हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस जो दे रखा है वो अपने को 300 किलोमीटर दे रखा है। फिर दोनों जो पहले वाली जो ओरिजिनल मूल गति है और जो इंक्रीज स्पीड है, बढ़ी हुई गति है, उन दोनों में 2 घंटे का अंतर है। तो 2 घंटे का अंतर तो अपने को टाइम दे रखा है, तो अपन इस ट्रेन के द्वारा पहले ओरिजिनल मूल गति से कितने टाइम में दूरी तय की गई और इंक्रीज स्पीड से, बढ़ी हुई स्पीड से उस ट्रेन के द्वारा कितने टाइम में 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी की गई, ये अपने को पता लगाना है। तो यहाँ पर हो गया टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ ओरिजिनल स्पीड। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो अपने को 300 किलोमीटर दे रखी है और ओरिजिनल स्पीड के लिए वो जो है x थी, तो अपना टाइम आ जाएगा 300/x। फिर टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ इंक्रीज स्पीड, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा क्योंकि टाइम पता करना है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो दे रखा है वो अपने को 300 किलोमीटर दे रखा है और स्पीड बढ़ गई थी, स्पीड इंक्रीज स्पीड जो है वो x + 5 है। फिर इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस दे रखा है वो 2 घंटे का दे रखा है। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, इसमें इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास 2 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300/x - 300/x + 5 = 2। फिर यहाँ पे इन दोनों नंबर का अपन एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों नंबर जो है वो डिफरेंट नंबर है, तो इन दोनों डिफरेंट नंबर का एलसीएम आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल। उसके बाद यहाँ पे ये इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद 300 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 300 को अपन ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा 1, पर इस एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x + 5 बचेगा। फिर ये माइनस का साइन, 300 अपन ने कॉमन ले लिया है। फिर इस एलसीएम को x + 5 से डिवाइड करेंगे तो x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। और यहाँ पे ये कॉमन ले लिया 300, तो यहाँ पर बचेगा 1। फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। फिर x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे = 2। फिर 300 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1500 आ जाएगा। और ये इधर डिवीज़न में है, तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर कॉमन है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा और x को 5 से करेंगे तो ये + 5x आ जाएगा, ये प्लस का साइन और ये 5x आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर के डिवीज़न में होगा। तो 1500 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 750 बचेगा। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा x² + 5x। फिर 750 के आगे कोई साइन नहीं है तो अपन इसको प्लस मानेंगे। इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने के बाद अपन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करेंगे। तो अपने को ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे 750 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो यहाँ पे 15 5 75 होता है, तो 150 - 5 करेंगे या t - 15 करेंगे तो 5 नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट होता है 25 3 75, 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा।
और 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़े नंबर के आगे प्लस का नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा x, ये x कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचेगा x प्लस 30 माइनस इन दोनों में से कॉमन लिया अपन ने 25, तो यहाँ x कॉमन आया और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लेते हैं तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो माइनस साइन कब आता है, जब अपन प्लस माइनस करते हैं। तो माइनस साइन तो अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कौन सा साइन बचेगा, प्लस का साइन बचेगा। और 750 को अपन 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 3 75 और 0 एज इट इज़, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर ये जो ब्रैकेट है वो दोनों में कॉमन आएगा, तो x प्लस 30 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फिर किन्हीं भी दो ब्रैकेट का या दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, तो या तो दोनों नंबर 0 होंगे या फिर दोनों में से कोई सा एक ब्रैकेट 0 होगा, तभी उस नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आएगा। तो आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपन इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसको अपन ने 0 के इक्वल किया तो 30 इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो स्पीड जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होती। तो x का जो ये वैल्यू है वो तो रिजेक्ट कर देंगे अपन, नॉट पॉसिबल है, नेगेटिव स्पीड इज़ नॉट पॉसिबल। फिर सेकंड ब्रैकेट जो है x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो 25 इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में होगा, तो x की ये वाली वैल्यू लेंगे अपन। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।